आज भी सबसे ज्यादा अगर पहनने वाला कोई ब्लाउज है तो वो है कटोरी ब्लाउज। कटोरी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, लेकिन जब तक उसकी कटोरी की फिटिंग सही नहीं रहेगी ब्लाउज में गेटअप बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि कई बार कटोरी हमारी छोटी बनती है, कई बार कटोरी हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी बन जाती है, कई बार कटोरी नोकीला बनता है या कई बार कटोरी हमारी चपटी बनती है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ना इसमें आपकी कटोरी छोटी पड़ेगी, ना बड़ी बनेगी, ना ही नोकीला बनेगा और ना ही चपटी बनेगी। इस फार्मूले का नाम दूंगा दोस्तों मैं 2.5 इंच फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, 2.5 इंच फार्मूला। अगर आप लोग यह वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखते हैं तो एक ही बार में कटोरी ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि मेरा तरीका बहुत ही यूनिक होता है। मैं लेंदी तरीके से नहीं बताता, ना ही मेरी वीडियो लंबी रहती है। मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताता हूं कि हमें कटिंग किस प्रकार से करना चाहिए। तो चलिए लेट न करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज के ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मेजरमेंट को आप पहले समझ लेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े सिले हुआ नाप है। इसकी वजह से इसमें कोई भी मैं लूजिंग ऐड नहीं करूंगा। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 10 इंच, सीना है इसका 32 इंच, कमर है इसका 26 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। मैं डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें मैं अस्तीनी कटिंग करके नहीं बताऊंगा। सिर्फ आप इसमें फोकस करना है कटोरी में, कि मैं कटोरी को किस प्रकार से कटिंग करता हूँ, और आपको समझना है 2.5 इंच फार्मूला क्या है। समझना कि 2.5 इंच फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कपड़ा को यहाँ पर बिछा लिया हुआ है। फोल्डिंग वाला हिस्सा जो रखा हूँ मैंने अपने साइड में रखा हूँ, और ओपन वाला हिस्सा मैंने इस साइड रखा हुआ है। ध्यान रखना इस चीज को। एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को मैं, कि जब भी आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद सारा चीज को देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। उसका कंफर्म होने के बाद आप उसको कपड़े में कटिंग करें। डायरेक्ट कपड़े में कटिंग ना करें, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नीचे के साइड में यहाँ पर इसे सीधा खींच लूंगा, क्योंकि कपड़ा हमारा कभी भी सीधा नहीं होता दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ पर से मैं इसको पहले सीधा खींच लूंगा। ये यहाँ से मैंने इसको सीधा खींच लिया है। अब पहले मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं रखकर उसको सामने पार्टी कटिंग करूंगा। ध्यान रखना है हमको इस बात का कि चाहे कटोरी ब्लाउज हो, चाहे वो प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चाहे वो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज हो या सादा ब्लाउज हो, बैक पार्ट हमेशा इक्वल करता है, एक बराबर। जो मैं अभी बैक पार्ट 32 साइज में कटिंग कर रहा हूं, वही बैक पार्ट आप प्रिंसेस कट में भी कटिंग कर सकते हैं, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज में भी कटिंग कर सकते हैं, और सादा ब्लाउज में भी कटिंग कर सकते हैं। अब ब्लाउज की लंबाई में आते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, यानी 15 इंच में मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूंगा। ध्यान रखेंगे 15 इंच में। तो आप 15 इंच में ऐसा निशान लगा के इसे यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ये हमारा 15 इंच है, क्योंकि इसमें मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान रखेंगे 1 इंच। ऊपर में हमको दबाना है दोस्तों पौन इंच। पौन इंच किसे कहते हैं? क्वार्टर इंच कम 1 इंच। जैसे हम 1 इंच को 4 भागों में बांट लेंगे, तो जो 1, 2, तीसरा जो 3 भाग रहेगा वो ऊपर दबेगा, और जो 1 भाग है वो नीचे दबेगा। यानी कि जो हमारा क्वार्टर इंच कम रहेगा 1 इंच में, वो हमारा नीचे की ओर दबेगा, और पौन इंच हमारा ऊपर के साइड में दबाव रहेगा। अब आते हैं इसके हम शोल्डर में। तो शोल्डर इसका है 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। आप 5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके हम गले में। तो गले का फैलाव का कंधा गिनने से कोई भी लेन देन नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी आप इसे 1.25 इंच में कटिंग कर लीजिए। चलिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह होता है कि ज़्यादा फैलने से गला हमारा गिरता है, कंधा गिरता है। तो इसको मैं यहाँ पर से सीधा खींच लूँगा, क्योंकि ये बैक पार्ट है हमारा, और इसका डीप जो है हमारा है दोस्तों 9 इंच। तो मैं 9.5 इंच में इसको मार्क करके यहाँ पर से इसको ऐसा राउंड ले लूँगा, क्योंकि गोल गला है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप को ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो दोस्तों मैं इसका आर्म होल लूँगा दोस्तों 6 इंच। अब 6 इंच मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को इसको कटिंग करने के बाद समझाऊंगा। अभी ये नहीं पूछेंगे आप कि 6 इंच मैंने किस हिसाब से लिया हुआ है। मैं अभी आपको सारा चीज ड्रा करने के बाद बताऊंगा कि 6 इंच मैंने क्यों लिया था। सीना हमारा है 32 इंच। 32 इंच का 1/4 हो जाएगा दोस्तों 8 इंच, और 1.5 इंच में मार्जिन।
ये मार्जिन दोस्तों ब्लाउज फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। अब आते हैं कमर में। कमर है 26 इंच, तो 26 इंच का 1/4 वो है, यानी कि इसका चौथा हिस्सा ये हो जाएगा 6.5 इंच। 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। किस चीज़ का मार्जिन दोस्तों? ब्लाउज अगर फ्यूचर में टाइट होता है तो उसके ढीला करने के लिए हमें कपड़ा छोड़ना रहता है। ये इस प्रकार से इसको आप मेजरमेंट इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। ये अब हमें आर्म होल का शेप लेना है, तो आप तिरछी लकीर यहाँ पर से अंदर की ओर खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब हमें मेजरमेंट करना है यहाँ से 1 इंच में, यहाँ 1 इंच में निशान लगा लीजिए। उसके बाद हमें इसको मेजरमेंट कर लेना है, कहाँ था दोस्तों? ये यहाँ तक, देखेंगे यहाँ तक, तो ये हमारा करीब 2 इंच आ रहा है। तो आप अंदर वाली तिरछी लकीर में ध्यान रखेंगे, यहाँ से तिरछी लकीर में आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। इसी के अंदर हमको राउंड शेप बैठाना है, किसका? सामने पार्ट की गहराई का। ध्यान रखेंगे इसी पार्ट में ये आप ऐसा लाके यहाँ पर मिला लीजिए। देखिए यहाँ से मैंने राउंड स्टार्ट किया है और यहाँ पर लाके इसको मिला दिया है। आपको इसी प्रकार से इसका ड्रा करना है। देखिए मैंने यहाँ पर से 1 इंच निशान लगाया है, उसके बाद यहाँ तक मैं मेजरमेंट कर लिया हूँ। उसके बाद तिरछी लकीर को यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजरमेंट करके इसको राउंड शेप ले लिया है। ये हमारा सामने पार्ट का गहराई है। अब बैक पार्ट की गहराई लिए दोस्तों, जहाँ पर 8.5 इंच में निशान लगाया है वहाँ से आप बिल्कुल बढ़िया सा सर्कल बनाते हुए सीधी लाइन में, ये सीधी लाइन में हमको मिला लेना है। अब हमको, क्योंकि मैंने 6 इंच इसका आर्म होल लिया था दोस्तों, तो हमें मेजरमेंट करना है। यहाँ से आप टेप को ऐसे पकड़ लीजिए, ये ऐसे, ये देखिए, और इसको बिल्कुल आराम से आप ऐसा मेजरमेंट करते हुए यहाँ पर ला लीजिए। कहाँ पर? यहाँ, ये हमारा इतना सिलाई का दबाव है। देखिए ये यहाँ से हमको ऐसा मेजरमेंट करते हुए लाना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आ रहा है कितना? 8 इंच। तो 8 दूनी कितना जाएगा? 16 इंच। तो हमको आर्म होल अगर 16 इंच चाहिए तो हमें 6 इंच लेना रहेगा। मान लीजिए हमको 16 इंच नहीं चाहिए, आर्म होल 15 इंच चाहिए, तो आप इसको 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपको आर्म होल 17 इंच चाहिए तो यहाँ पर से आप 6.5 में निशान लगा लीजिए। ध्यान रखेंगे यही चीज को हमको समझना है। आप ड्रा करने से पहले आर्म होल को मेजरमेंट कर लीजिए, या फिर आप इसको छोटा कटिंग करके जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे उस समय आस्तीन के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट कर लेंगे। अगर ये हमारा छोटा होगा तो हम इसको यहाँ पर से काट के बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पहले से काट लेंगे दोस्तों तो वो हमारा छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल ड्रा हो चुका है। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूँ। ये हमारा बढ़िया बैक पार्ट कट गया है। अब देखिए इसका आर्म होल के शेप को देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करते हैं तो कभी भी आपके साइड में कोई भी खिंचाव भी नहीं आएगा, कोई भी झोल रिंकल्स भी नहीं आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी। अब हम इसको अलग रख लेते हैं। अब हमें सामने पार्ट की कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर से हमने इसको कट करके निकाला है। आप इसको ऐसे पलट लीजिए, देखिए इस साइड, ये ऐसा ध्यान रखेंगे, ये ऐसे हमने पलट लिया है। अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया है इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, देखिए ये ऐसे। अब ये है दोस्तों जैसा है, हम इसी को सेम टू सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे। साधारण शब्दों में बोलेंगे तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर से छाप लेंगे। अब इसे हटा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रा कर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा फिनिशिंग कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। सामने पार्ट की गले का डीप लूंगा। पहले मैं गले का फैलाव मैंने 2.25 लिया था तो इसमें भी 2.25 लूंगा। यहाँ पर से सामने गला हमारा इसका 6 इंच है तो मैं इसमें 1/2 इंच ऐड कर लूँगा। 6.5 इंच में इसको मैं यहाँ पर से ड्रा करके गोल ले लूँगा।
आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है उसको हमको 4 से भाग दिया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी सीना होता है उसको हमको 4 से भाग दिया जाता है। तो 32 इंच सीना है, उसको हमको 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 9 इंच। और उसके बाद हमें ऊपर का सिलाई मार्जिन, ऊपर का जो सिलाई मार्जिन है दोस्तों, जैसे मैंने पौन इंच लेता हूँ तो मैं पौन इंच में यहाँ पर ड्रा किया है। आप चाहे तो दोस्तों इसको आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से हम सीधा ले लेंगे, ये हमने ले लिया। देखिए जो भी सिरा था उसको हमने 4 से भाग दिया है, उसमें 1 इंच प्लस किया है और हमारी ऊपर की सिलाई मार्जिन। अब इसी के नीचे दोस्तों हमको 2 इंच में एक निशान और लगा लेना है। दोस्तों ये 2 इंच में जो निशान लगा रहा हूँ, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो हमारा बेल्ट बनेगा। ध्यान रखेंगे, ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनेगा। अगर यही ब्लाउज हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनता तो हम इसको 2 नहीं 2.5 इंच लेते, क्योंकि उसमें हाफ इंच हमारा डॉट का भी मार्जिन ऐड रहता। अब देखिए दोस्तों, इतना होने के बाद अब मैं आप लोगों को जो फार्मूला बता रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट फार्मूला है दोस्तों। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी गुणा भाग नहीं करना है, क्योंकि मैंने इस फार्मूले का नाम दिया है दोस्तों 2.5 इंच फार्मूला। तो आप क्या करिए, जो हमने ये मार्जिन का निशान लगाया है वहां पर से आप 2.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों ये 2.5 इंच को छोड़ के जो ये पार्ट रहेगा यही हमारी कटोरी बनेगी। ध्यान रखिए दोस्तों, यही हमारी कटोरी बनेगी। इस फार्मूले से कटोरी ना आपकी छोटी बनेगी ना ही बड़ी बनेगी, बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग आपकी कटोरी बनेगी। तो हम इसको मेजरमेंट करते हैं दोस्तों कितना है। तो दोस्तों देखिए ये है हमारा 5.25 इंच। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारा है 5.25 इंच। 5.5 इंच भी होगा तब भी दोस्तों कोई भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, मैंने 2.5 इंच यहाँ पर से निशान लगाया क्योंकि मेरा फार्मूला का नाम ही 2.5 इंच है। अब यहाँ पर भी आप इसी के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने नापा 5.25, तो यहाँ पर भी मैं 5.25 में निशान लगा लिया हूँ। और इस साइड में दोस्तों हमको निशान लगाना है 2 इंच में, ये ऐसे। और इस साइड दोस्तों हमको निशान लगाना है 5 इंच में, ये 5 इंच में। अब आप इसको यहाँ से देखिए मैं किस प्रकार से ड्रा कर रहा हूँ। आप ऐसा लगा लीजिए निशान और ऐसा लगा लीजिए। अब ऐसा लूँगा दोस्तों तो यहाँ पर एक कोना बनेगा, तो आपको यहाँ पर से इसको राउंड ऐसे लाके इसमें मिला लेना है। तो देखिए दोस्तों इसका शेप देखिए कटोरी का कितना बढ़िया बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है। ध्यान रखेंगे, ये जो 5.25 था इसका सेंटर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2.5 इंच और 1 पॉइंट। यहाँ पर भी 2.5 इंच और 1 पॉइंट, यही हमारा मेन बस्ट पॉइंट बनेगा। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर से आप 1 इंच में करीब ये एक इसका ऐसा कटोरी का शेप निकाल लीजिए। तो क्या है, परफेक्ट बेल्ट का हमारा शेप बन जाएगा। आप चाहे तो उसको 1.25 इंच भी ले सकते हैं। देखिए अब इसमें हमको समझना है कि हमारी मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करनी है। देखिए हमको यहाँ पर बेल्ट की मार्जिन ऐड करनी है, तो यहाँ पर का 1 इंच आप यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए। ये यहाँ पर, ये किस चीज़ का है दोस्तों, हमारे ये बेल्ट का मार्जिन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। क्योंकि जब हम कटोरी के बाहर निकालेंगे दोस्तों उसका स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा 1 इंच छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने 1 इंच को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। इसमें हमारा कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। ये छोटी कटोरी है दोस्तों, इसको निकाल के मैं अभी बड़ी कटोरी कटिंग करूँगा, तो ये कटोरी हमारी वेस्ट होगी। तो इसमें मैं डॉट लगाने के लिए अलग से कपड़े में मार्जिन लूँगा, तभी हमारी कटोरी परफेक्ट बनेगी। तो देखिए दोस्तों ये तो हमारा सभी चीज़ ड्रा हो गया है। तो चलिए मैं इसको भी अब कट कर लेता हूँ। अब इसको हम अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट बेल्ट, इसमें हमको मार्जिन नहीं देना है,
मार्जिन देना है सिर्फ कटोरी में, क्योंकि अगर हम इसी कटोरी को लगा देंगे दोस्तों तो हमारा कटोरी का डॉट के लिए मार्जिन नहीं पुरेगा। इसकी वजह से मैं इसको अलग से कट करूंगा। तो इसका मैंने कपड़ा अलग से ले लिया है। अब ध्यान है दोस्तों कि हमको कटोरी किस प्रकार से निकालनी है। तो ध्यान रखेंगे, कटोरी हमेशा हमको उरेब निकालना रहता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, हमको उरेब। तो देखिए आप यहाँ पर से ऐसा उरेब रख लीजिए। देखिए मैं कैसा इसको रख रहा हूँ, देखिए बिल्कुल इसको आप परफेक्ट तरीके से इस प्रकार से उरेब रख लीजिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच। अब देखिए आप लोगों को बताऊंगा मैं, यहां पर से आप इसको सीधा कर लीजिए और यहाँ पर से ये इस प्रकार से इसको यहाँ पर सीधा, ये हो गया। और वैसी इस साइड भी यहाँ से सीधा कर लीजिए और यहाँ से इसको सर्कल ऐसे लेते हुए जहाँ पर 1.25 इंच में हमने निशान लगाया है बिल्कुल लाके मिला लीजिए, ये ऐसे। यहाँ पर आप ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखिए यहाँ से हमको नीचे के साइड में 3.5 इंच, कहाँ से, यहाँ से। अगर आप चाहे तो यहाँ पर से 1.5 इंच में भी ले सकते हैं। अब इसको आप सीधा यहाँ पर खींच लीजिए ऐसे और इसको यहाँ पर से इसमें मिला लीजिए, ये ऐसे। और वैसे ही आप इस साइड में भी इसको यहाँ पर मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। 1.25 इंच हमने दोनों साइड में, इधर भी 1.25 इंच का डॉट ले लीजिए, ये ऐसे हटा लेते हैं इसको। ये हमारा ये है डॉट है, यहाँ पर से आप इसको मिला लीजिए बढ़िया से डॉट को, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए ये 1.25 इंच का हमारा सेंटर है। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर पहले तो कट लगा लीजिए आप, ये ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पर से इसको देख लीजिए कि ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं। ये सेंटर हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर से ये छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से और ये ऐसे। तो ये हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट कटोरी हमारा कट गया है दोस्तों। ये देखिए ना कटोरी हमारी इसमें चपटी बनेगी, ये देखेंगे आपको, हटा लेता हूँ मैं इसको कपड़ों को यहाँ से। ना ही कटोरी हमारी इसमें चपटी बनेगी, ना नोक बनेगा, ना ही कटोरी हमारी छोटी और बड़ी होगी। अब मैं इसको यहाँ पर आपको रख के दिखाता हूँ। तो देखिए ये कितना इसका परफेक्ट एक शेप प्रॉपर आ गया है। आपको इसी प्रकार से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है फार्मूला नंबर 2.5 से। देखिए ये इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं ये स्टिच भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी इसका प्रॉपर पफ कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको सेम इसी प्रकार से कटिंग करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो भी फार्मूला नंबर 2.5 से ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।